धनबाद रेलवे स्टेशन पर व्यापक फेरबदल की योजना हुई है। मुख्य भवन समेत 50 भवन तोड़े जाएंगे। ज्वाइंट सर्वे के लिए ग्राउंड प्लान तैयार किया गया है। तो बता दें आपको, धनबाद से ये खबर मिल रही है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर व्यापक फेरबदल की योजना है और कई मुख्य भवनों समेत 50 भवनों को तोड़ा जाएगा। ज्वाइंट सर्वे के लिए ग्राउंड प्लान तैयार किया गया है। सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। अभिषेक, मुख्य भवन समेत 50 भवन तोड़े जाएंगे रेलवे स्टेशन के पास, क्या योजना है और किस तरह से बाद में इसे व्यवस्थित किया जाएगा? जी देखिए, इसमें आसिया ये फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाना है और फ्रेट कॉरिडोर जो है, चूंकि ये धनबाद की बड़ी लाइन है, 1839 किलोमीटर लंबी लाइन है और यहाँ पे जब चूंकि नई रेल लाइन जब आप बिछाएंगे तो उसके लिए जगह की आवश्यकता होगी और ऐसे में जो पुराने जो प्लेटफॉर्म है, पुराने जो स्टेशन है, उन सारे स्टेशनों को तोड़कर नए भवन बनाने की जरूरत पड़ेगी और नीचे में रेल लाइन रहेंगे और ऊपर में 2 मंजिला जो है स्टेशन भवन बनेगा। लेकिन चलिए जरा सा हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या निर्माण होना है और क्या क्या काम कराया जाना है। जैसे सीधी तस्वीर में हम आपको सबसे पहले धनबाद स्टेशन का ये मुख्य जो है आपको एंट्री पॉइंट दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, फ्रेट कॉरिडोर में कल जो है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जो बैठक किया था, उसमें रेलवे के वरीय अधिकारी थे, ईडीएफसीसी के अधिकारी थे, इंजीनियरिंग सेक्शन के अधिकारी थे और उसमें ठेकेदार थे। इन सभी की बैठक में सबसे बड़ा काम जो है, जो स्टेशन का जो मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, इन सभी को तोड़ा जाना है। इसके अलावा इसके अंदर में जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज, उसको जो उसके हिस्से को भी तोड़े जाएंगे और आरपीएफ का जो सामने देखिए, आरपीएफ का ये पोस्ट है आरपीएफ का। इस आरपीएफ का जो पोस्ट नजर आ रहा है, इस आरपीएफ पोस्ट को भी तोड़ा जाएगा और ठीक इसके सामने देखिए कि ये टिकट घर बुकिंग ऑफिस है, ये भी इसके जद में आएंगे। इन सभी को तोड़ा जाना है और ठीक इसके दाहिने तरफ आप देखिए, ये नया जो है जो बिल्डिंग आपको चकाचक बिल्डिंग नजर आ रहा है, ये बुकिंग ऑफिस है। यहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर भी है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि जब करोड़ रुपए खर्चा करके इन सभी का विस्तारीकरण करना है और नया जब बिल्डिंग भी बनाना था, तो फिर ये पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करके इस पे करोड़ रुपए खर्च क्यों किया गया, जबकि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाना है। हाल ही में 2020 में ही आप देखेंगे तो फरवरी मार्च तक इसमें काम चले हैं। यानी अंदाजा करिए कि जब इस सभी का विस्तारीकरण करना है, नया जब बिल्डिंग तो बनाए जाने हैं, तो फिर करोड़ रुपए की लागत करके इस सभी में देखिए आप रेनोवेट का काम हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, इसमें ये नई बिल्डिंग जो नजर आ रही है, इसमें सब में करोड़ रुपए के खर्च हुआ है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब कार्य कराए जाने हैं तो रेलवे जो है पहले से ही समझदारी भरा कदम क्यों नहीं उठाई है, करोड़ रुपया पानी में क्यों बहाया जा रहा है, ये भी एक चिंता की बात है। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जरूरी है, ये सही है, लेकिन पुरानी बिल्डिंगों में जो करोड़ रुपया खर्चा किया गया, इस पर सवाल है और वो भी खर्चा हाल फिलहाल किया गया, ये बहुत पहले का खर्चा नहीं है। तो क्या रेलवे के अधिकारी इस बात को नहीं समझ रहे थे कि इस विस्तारीकरण के जद में ये सारे भवन आ जाएंगे और ये पैसा जो है पानी की तरफ बह जाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। तो अब जो है इसमें जो है काम चल रहा है। हालांकि अगले कुछ महीनों में जो आसपास के जो दुकान है, रेलवे स्टेशन के आसपास में जो दुकान है, उसका भी जो है वो भी तो जद में आएंगे, वो भी तोड़े जाएंगे। तो अब देखना है कि एक पूरी लेआउट जो है रेलवे ने बना लिया है, प्लानिंग तैयार कर लिया है और ग्राउंड में जब काम शुरू होगा तो ये पूरा जो है इलाके सफाए होंगे। यहाँ सामने जो है रैंप बनाने की योजना है, बगल में सामने प्लेटफॉर्म के ठीक आगे जो है आप देखेंगे तो उसका विस्तारीकरण तो किया ही जाएगा। साथ साथ रेलवे स्टेशन के बाहर का जो एरिया है, सर्कुलेटिंग एरिया जो अभी नजर आ रही है, इन सभी का जो है वो सभी एरिया में नए बिल्डिंग बन जाएंगे और पीछे पास में जो है जहां पे अभी पेट्रोल पंप दिख रहा है, वहां पे एक रैंप बनाने की योजना है ताकि यात्रियों को स्टेशन पे आने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये एक तरह से कहें कि दीर्घकालीन योजना है, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन बात सही है कि करोड़ों अरबों रुपए इस पे खर्च होंगे। चूंकि फ्रेट कॉरिडोर में इसलिए फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि ताकि अलग से जो यात्री ट्रेन है उससे अलग से मालगाड़ियों को चलाया जा सके और किसी को कोई रुकावट नहीं हो, बाधा नहीं हो। फ्रेट कॉरिडोर बनाने के पीछे मुख्य रूप से यही योजना है। आगे क्या योजनाएं आएंगी? आपने बताया कि करोड़ रुपए खर्च किए गए, रिनोवेशन फिर क्यों किया गया? जब इसे धराशायी करना है, फिर नई योजना शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं विभागों में विजन की कमी रहती है और ऐसे में पैसे, सरकारी पैसे बर्बाद होते हैं, हमारे दिए हुए पैसे, टैक्स बर्बाद होते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए आसिया, इसमें कोई शक नहीं है, जब ये दीर्घकालीन योजना में तोड़ा जाना है तो आखिर इस पैसे की बर्बादी क्यों की गई थी, ये बड़ा सवाल तो है। और इसीलिए कहते हैं ये सब ठेका पट्टा के चक्कर में सब कुछ होता है, क्योंकि जब ठेका दिए नहीं जाएंगे तो कमीशन नहीं आएंगे, अधिकारियों को कमीशन नहीं मिलेगा, ठेकेदारों को कमीशन नहीं मिलेगा, तो अधिकारी विजन के अभाव में ये सब ही नहीं करते बल्कि जानबूझकर भी गलतियां करते हैं। और ये चीजें नजर आ रही है यहाँ पे। देखिए, जब इतना सारा काम विस्तारीकरण का करना है तो फिर ये सब क्यों पैसे की बर्बादी हो रही है। और अभी भी हाल फिलहाल जो है इस पे काम चल रहा था, ज्यादा दिन वक्त नहीं हुआ, अभी भी देखिए बांस बल्ले जो लग रहा है ये इसमें हाल तक काम हुआ है। तो सवाल तो यही है कि जब इस पे करोड़ों रुपए खर्च करके आगे हमको विस्तारीकरण करना है और ये सारे पुराने बिल्डिंगों को तोड़ना ही है, तो फिर हम इस पर खर्चा क्यों कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर कोई रेलवे का अधिकारी को जवाब देंगे इसकी उम्मीद आप नहीं करिए, कोई जवाब देने वाले, क्योंकि कह रहे हैं कि नई योजना नई परियोजना आ जाती है तो पुरानी टूटती है। तो भाई एक ही बार में पूरा तरीका पूरे एक बना लो ना, सारी चीजें जो है एक बार में ही बना लीजिए, ताकि ये बार बार जनता का पैसे की बर्बादी नहीं हो। आखिर इस पैसे की बर्बादी जो होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन रेलवे को इससे क्या मतलब है, पैसे की बर्बादी हो रही तो हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, शुक्रिया अभिषेक की इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा खेल होता है मैनेज करने को लेकर और इसलिए ऐसे सरकारी राशियों की बर्बादी होती है।